जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मखदूम, मैं यूसुफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न कोरियन लैंग्वेज विद मखदूम। ओके, कोरियन लैंग्वेज सेंटर के प्लेटफॉर्म से ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। इसमें एक बड़ा अहम लेक्चर है, वो लेक्चर है सेफ्टी यूनिट्स के मुतालिक। ये जो कोरिया के अंदर आपकी लाइफ आपने गुजारनी होती है फॉरेनर्स ने, तो उसका सेफ्टी यूनिट्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि उसने जब काम करना है तो उसके लिए बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो उसको अपनानी होती हैं। खासकर कोरिया के अंदर जो है आप जाएंगे तो एक लफ्ज़ लिखा होता है अंजोन छेल। क्या लिखा होता है? अंजोन छेल। ये हर फैक्ट्री के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो इसमें सेफ्टी यूनिट्स क्या हैं, कैसे उन पे काम होगा, कैसे उनको इस्तेमाल करेंगे, और कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं, वर्ब्स हैं कौन से अहम इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, नाउन्स कौन से हैं, और डायरेक्शंस क्या हैं, किस तरह से इसमें ग्रामर का इस्तेमाल है। तो एक बड़ा अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, इसको आप ज़रूर देखें, स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगी, एंड तक इसको ज़रूर देखें। ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चांगव वहाँ पे मौजूद है। चांगव का मतलब है ग्लव। क्या मतलब है? ग्लव। अंजोन चांगव सेफ्टी ग्लव्स। ठीक है, सेफ्टी ग्लव्स। एक होते हैं मोक चांगव। क्या होते हैं? मोक चांगव। ठीक है, ये भी सेफ्टी ग्लव्स होते हैं। और ये जो वोकैबुलरी है ये आपको चैप्टर नंबर 49 के अंदर मिलेगी, बुक 2 के अंदर जाके। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा लें, बुक 2 के अंदर सेफ्टी यूनिट्स हमने लिए हैं, 2000 क्वेश्चन से सेफ्टी यूनिट्स लिए हैं, और बुक 1 में तकरीबन ये आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये आज इस पे हम काम कर रहे हैं। अंजोन फोक, अंजोन बोक, अंजोन बोक। सेफ्टी ड्रेस। क्या होता है? सेफ्टी ड्रेस। ठीक है, कोरिया के अंदर जब आप काम के लिए जाएंगे तो कंपनीज जो हैं वो आपको काम वाले कपड़े प्रोवाइड करेंगी। ट्राउजर होगा और उसके साथ सर्दियों में खासकर एक जैकेट देंगे, उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा और साथ ब्लू कलर की होगी, और उसके अंदर उन्होंने प्रेशर लगाया होता है, और सर्दियों में वो आपको बचा के रखती है। माइनस टेम्परेचर भी हो जाए तो उस जैकेट में आपको सर्दी नहीं लगेगी, तो वो आपकी सेफ्टी का वो ख्याल रखते हैं। एक और है हो बुक। क्या है ये वर्ड? हो बुक। इसका मतलब भी यही है, सेफ्टी ड्रेस, सेफ्टी ड्रेस। ठीक है, अंजोन हुआ, अंजोन हुआ। पहले आपने पढ़ा होगा उनदोंगवा, पढ़ा हुआ आपने उनदोंगवा। मैं इधर लिख रहा हूं छोटा सा आपकी याद आने के लिए। उनदोंगवा, उनदोंगवा का मतलब क्या था? स्नीकर, जॉगर। उनदोंगवा, तो ये क्या है? अंजोनवा सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज। और एक उसके ऊपर मैंने वर्ड लिखा है अंजोन छांगवा, अंजोन, अंजोन छंगवा। अंजोन छंगवा का मतलब होता है सेफ्टी बूट्स। क्या होता है? बूट्स। ये लंबे होते हैं, ठीक है, शूज जो हैं वो छोटे हैं। बूट्स जो होंगे ना, आप नाम सुना होगा, बूट्स जब लगाएंगे, बूट्स का वर्ड लगेगा, तो यहाँ तक आपकी हिफाजत कर रहे होंगे, ऊपर तक केमिकल्स वगैरह, और पानी के लिए, हाँ जी, लॉन्ग शूज जिसे कहते हैं, रबड़ के भी बने होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं? सेफ्टी शूज और सेफ्टी बूट्स। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। ये भी 49 नंबर चैप्टर में ये वर्ड्स आया होगा। ठीक है, हो अनम्योन। क्या वर्ड आ गया आगे? हो अनम्योन। हो अनम्योन होता है फेस कवर, फेस कवर। चेहरे की हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फो आंग्यों, फो आंग्यों। आंग्यों का आपने पहले पढ़ा होगा, आंग्यों, जब आपने क्वेश्चन किए थे उसमें भी आया हुआ था आंग्यों ग्लासेस। तो फो आंग्यों कहते हैं सेफ्टी गूगल्स भी इसे कहते हैं, और ग्लासेस भी आप कह सकते हैं। यानी कि ये होते हैं, ये फारसी ऐनक होती है। ठीक है, वेल्डिंग में जब आप काम कर रहे हैं या पानी में स्विमिंग करते हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आ गया जी अंजोन मो। क्या वर्ड आ गया? अंजोन मो।
मोह का जो लफ्ज है ये आपने याद रखना है, मोजा से निकला हुआ है। कैसे? मोजा से। तो अनजुन मोह आप कह लें कि हेलमेट, सेफ्टी कैप भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हिफाजत वाली जो कैप है उसे क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में? हेलमेट। उसके बाद आ गया मास्क। क्या आ गया? मास्क। मास्क चेहरे के लिए होता है, ठीक है। और इसमें एक और मास्क है, फंगजिन मास्क, वो आगे जाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन मास्क जब आपको याद होगा तो आप इससे समझ जाएंगे मास्क का मतलब क्या है। मास्क, फंगजिन मास्क होता है डस्ट प्रूफ मास्क। अंजुन दे, अंजुन दे, ये कहते हैं सेफ्टी रोप, सेफ्टी रोप, हिफाजती रस्सा जिसे आप समझने के लिए कह लें। जैसे बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर पेंट करना होता है और ऊपर से बंदे जो हैं वो नीचे की तरफ लटकाते हैं, तो उनको एक रस्सा डालते हैं सेफ्टी। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस में ये काम आएगा। ठीक है, किसमें? कंस्ट्रक्शन जिनकी फील्ड है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, हिफाजती जो चीज़ें हैं उसमें वो डाल के तो फिर नीचे बंदे आते हैं, पेंट भी करते हैं और उसको बनाते भी हैं। अंजुन बेल्ट, अंजुन बेल्ट या अंजुन ती, अंजुन बेल्ट, अंजुन बेल्ट का मतलब अंजुन बेल्ट, हिफाजती बेल्ट। हिफाजती बेल्ट और अंजुन ती, इन दोनों का मतलब होता है सेफ्टी बेल्ट। क्या कहते हैं इसको? सेफ्टी बेल्ट। कोरिया के अंदर, कोरियन कल्चर के अंदर ये जो अंजुन बेल्ट है इसे लाइफ बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो उसका वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, सिंग म्योंग बेल्ट, यानी कि वो इसे कहते हैं कि ये आपकी लाइफ वाला बेल्ट है, ये आपकी जान बचाता है। ये बेल्ट ड्राइविंग करते हुए वो सारे हादसा में भी देखा होगा आपने, तो ये बेल्ट जान बचाता है। खुई मागे और खुई थुपके, खुई थोपके। खुई मागे जो है ये, खुई मागे कोरिया के अंदर ये ऑरेंज कलर का फोम की तरह का बना होता है, और जब आपको आवाज़ शोर ज़्यादा हो जाए मशीन का तो कोरियन जी आपको फ्री ऑन कास्ट देते हैं। ये आप कानों में लगा लेते हैं, पीछे डोरी होती है इसके, तो ये कान के अंदर से देते हैं, बाहर से आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। तो खुई थोप के जो है कान के अंदर की हिफाजत करते हैं, शोर की। किसकी? शोर से हिफाजत करने वाले हैं एयर प्लग्स, एयर कानों की हिफाजती ठीक है। खुई थोपके, खुई थोपके जो है ये कानों की ऊपर से हिफाजत करते हैं, सर्दी से बचाते हैं। और ये आपकी कान जो है ये शोर से ये कम बजाते हैं, शोर से भी बजाते हैं और ऊपर से भी कान को भी कवर करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया योंग जोक म्योन। क्या आ गया वर्ड? योंग जोक म्योन। योंग जोक की भी आपने, योंग जोक होता है वेल्डिंग। क्या होता है? वेल्डिंग। और ये वेल्डिंग करते हुए जो फेस कवर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, खुई मागे जो है ये शोर से बचाते हैं। ठीक है, खुई थोपके जो है ये आपकी कान की हिफाजत करते हैं, सर्दी वगैरह या दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल। हैंड फ्री जैसे बड़ी नहीं होती, इस तरह का बना होता है, ये तस्वीर आएगी। हाँ जी, हैंड फ्री हेडफोन जैसे होते हैं, हेडफोन्स, आप इसे हेडफोन्स भी कह सकते हैं आसानी के लिए। हेडफोन्स की तरह होते हैं ये, ठीक है, कानों के ऊपर से हिफाजत कर रहे होते हैं। और खुई थोपके जो है कानों की अंदर से शोर से वगैरह से ये सारी हिफाजत कर रहे होते हैं। योंग जोक की होता है वेल्डिंग करते हुए जो हम वो फेस कवर इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग फेस कवर जो इस्तेमाल करते हैं, फेस कवर
सेफ्टी फेस कवर, ठीक है। ये होता है, आपने देखा होगा वेल्डिंग करते हुए, ठीक है, पूरे चेहरे पे ये आ जाता है, तो वेल्डिंग की जो चिंगारियां वगैरह यहाँ हैं उससे ये बचाता है आपको। उसके बाद एक वर्ड आ गया जी, छाग्यों। क्या वर्ड आ गया? छाग्यों। छाग्यों क्या मेरे फ्रेम में आ रहा है ये? ओके, ये लाइन आ रही है दोनों? ओके, छाग्यों रिकॉर्डिंग जा रही है? ओके, छाग्यों। छाग्यों, छाग्यों का मतलब क्या होता है? वियर, पहनना। क्या मतलब है इसका? वियर, पहनना। अब क्योंकि आपने इन चीजों को तलाश करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसमें जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, वर्ब्स कौन सा इस्तेमाल होगा, तो वो भी मैंने साथ ही इनके लिख दिए हैं। उससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। छाग्यों का मतलब होता है वेयर, सायों होता है टू यूज, इस्तेमाल। सायों यूज, इस्तेमाल, ठीक है। खुमजी, खुमजी का लफ्ज जब आ जाए तो इसका मतलब होता है नॉट अलाउड। ये बड़ा फेमस वर्ड है खुमजी। ये क्या वर्ड है? खुमजी। इसके आगे बहुत सारी चीजें लग के तो ये आपकी चीजें बनेगी। खुमजी यानी कि ये अलाउ नहीं है, ठीक है। खुमजी लग जाएगा तो इसकी इजाजत नहीं है। हाँ जी, मिसाल के तौर पे, नहीं नहीं, मिसाल के तौर पे अभी देखें, आपने वर्ड पढ़ा होगा छूछा। छूछा क्या है? पार्किंग। और साथ अगर लगा देंगे खुमजी, पार्किंग नॉट अलाउड, ठीक है। हुपियोन, हुपियोन किसे कहते हैं? हुपियोन, हुपियोन का नहीं पता आपको? स्मोकिंग, हुपियोन स्मोकिंग। और उसके साथ अगर लगा जाए खुमजी, ठीक है, ठीक है। वैसे एक वर्ड है खुम्योन, इसका मतलब है नो स्मोकिंग। क्या मतलब है इसका? स्मोकिंग। ये बोर्ड लगा होता है कोरिया के अंदर, और कोरियन अगर गलती से सिगरेट पी रहे हैं, हमने ये देखा हुआ है कोरिया के अंदर, कोरियन सिगरेट लगाया हुआ है लेकिन साथ बोर्ड लगा हुआ है खुम्योन, सिगरेट बना होगा और उसके ऊपर क्रॉस लगा होगा। तो हमारे दोस्त ने उसे कहा कि भी खुम्योन खुयो इन्नी का, तो भी जो नो स्मोकिंग एरिया है कोरियन से कहा, तो कोरियन ने फिर फोर उसे बुझा दिया है और फेंक दिया। मियां नमनीदा, मियां नमनीदा, कोई बहस नहीं उसमें। वो डरते हैं, कानून बहुत सख्त है, सिगरेट पीने से जुर्माना हो जाता है। जब हम कोरिया में थे 2012 के अंदर ये ला आया था कि सिगरेट के पीछे फिल्टर होता है। क्या होता है? फिल्टर। तो फिल्टर फेंकने से जो ट्रक ड्राइवर था उसने शीशा नीचे किया है और फिल्टर ऐसे बाहर फेंक दिए। हम भी ऐसे ही करते हैं, फिल्टर बाहर फेंके, और साथ गाड़ी आ रही थी तो वो फिल्टर उसके अंदर चला गया और उसके अंदर आग लग गई। तो फिर वहां पे कानून आया, ये जो फिल्टर फेंकते हैं नीचे जमीन के ऊपर, तो इसके ऊपर उन्होंने ओ मानन जो है जुर्माना वहां से स्टार्टिंग पे रख दिया था, ठीक है। ओ मानन 50,000 वॉट। तो वहां पे फिल्टर फेंकने भी आपने ध्यान से फेंकना है, ठीक है। और ये जो सम टाइम आप चीजें फेंकते हैं, ठीक है, रैपर हो गए, बिस्किट के जो पैकेट्स हैं, ठीक है, कोई चीज आप खाते हैं, पबल खाते हैं, कोई भी चीज है, उसका जो बच जाती हैं चीजें, रैपर वगैरह, तो वहां पे नीचे फेंकेंगे। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि वहां पे जुर्माना होता है। हमारे पास जो था, जैसे आप समझ ले गंदा नाला जैसे जाता है, तो उसके अंदर चीज फेंकने से 1 लाख वॉन जो है वो जुर्माना होता था। कितना जुर्माना? तकरीबन 20,000 रुपया। तो कैमरे लगे होते हैं सम टाइम, तो आप उसके अंदर फेंकेंगे तो जुर्माना हो जाएगा, वो आपको पकड़ भी लेंगे। इंटेलिजेंस बहुत तेज है उनकी। अच्छा जी, ये यहां तक ये चीज आ गई। इस्तेमाल, एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया छुरिप। छुरिप होता है एंट्रस। क्या होता है? एंट्रस। और खुमजी वर्ड जो है ये साथ हमने लगा दिया है, तो खुमजी जो है साथ लगा दिया है। तो खुमजी का मतलब आपने याद कर लिया ना जब, तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है।
छुरी पोता है एंट्रेंस और खुमजी नॉट अलाउड। आप कह दें कि नो एंट्रेंस। दाखला मना है, दाखला मना है। छुलगू, छुलगू का लफ्ज जो है ये इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जिट। इंगुप खूहू, खू हो, क्या लफ्ज है? इंगुप, इंगुप खू हो, क्या लफ्ज है? इंगुप खू हो। ये होता है इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इब्तदाई तिब्बी इमदाद है। इंगुप संगवांग, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन। अच्छा जी, उसके बाद ये वर्ड लिखा हुआ है छुई, क्या लिखा है वर्ड? छुई। और ख्योंगो, दोनों का मतलब होता है वार्निंग या काशन, ठीक है। जिसे आप कहते हैं खबरदार, इंतबाह, खबरदार, इंतबाह। लेकिन दोनों के अंदर जो है थोड़ा माइनर सा फर्क मौजूद है, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये जो टेक्निकल पॉइंट है वो समझ आएगा तो आसानी रहेगी। वो क्या है? छुई। छुई का मतलब होता है कि भाई आपने एहतियात करनी है, आपने एहतियात करनी है। मिसाल के तौर पे फर्श ऐसा है, अगर आप जाते हैं तो आप अपनी गलती की वजह से वहां से स्लिप हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आपकी गलती की वजह से कोई काम हो सकता है तो उसके लिए आपने एहतियात करनी है। क्या करना है इसमें? ये एहतियात के जुमरे में आएगा। किसमें? एहतियात, ठीक है। ध्यान करना है आपने, काशन, एहतियात करनी है। और दूसरा वर्ड है ख्योंगो, ठीक है। खोंगो जो है ये समझ लें ये वार्निंग है। ये क्या है? वार्निंग। मिसाल के तौर पे यहां पे जाएंगे तो खतरा है ही है, खतरा है ही है। मिसाल के तौर पे ये रोड जा रहे हैं, आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो वहां पे लिखा होगा अभी खोंग सा चू, क्या लिखा होगा? रोड अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जब आपको पता चल गया अंडर कंस्ट्रक्शन तो गाड़ी लेके जाएंगे तो खतरा है ही है। तो ये दोनों चीजों में है, खतरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक काशन समझ लें और दूसरा खबरदार, ठीक है, समझ लें भी यहाँ पे खतरा है। अनजोन, अनजोन का मीनिंग्स आपके सामने आ गया, सेफ्टी। क्या आ गया? सेफ्टी। और उसके बाद ये दो वर्ड्स आ गए और जी, दो वर्ड्स और आए। खोंग सा चुंग, ये भी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीराती काम हो रहा है, तामीराती काम हो रहा है। ये सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद आ गया जी खोंग सा जंग। क्या वर्ड आ गया? खोंग सा जंग। कैमरे में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा? खोंग सा जंग, ये जो है खोंग सा जंग, ये होता है कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन ये जगह है, ठीक है, जहां पे सेरे तामीराती काम हो रहा है। ये जगह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो है चूं अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बुक 1 के अंदर, मैं यहां पे आपको याद करने के लिए लिखा था, चुंगान। क्या वर्ड लिखा है? चुंगान। चुंगान क्या चीज है? मिडल। क्या चीज है? मिडल। यानी कि आप इस काम में हैं, किसमें? इस चुंग जिसमें लग जाएगा आप उस काम में मसरूफ हैं, वो काम आप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्ड मैं लिख रहा हूं जी, थोंगवा, थोंगवा चुंग। थोंगवा किसे कहते हैं? थोंगवा, थोंगवा, थोंगवा हादा वर्ड पढ़ा होगा आपने।
थोंगवा हादा का मतलब होता है फोन पर बातचीत करना। किस पे? फोन पे बात करना। थोंगवा चोंग यानी कि आप फोन पर बातों में मसरूफ हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? छोनवा होता है फोन पर बात करना। थोंगवा हादा क्या होता है? फोन पर बात करना। इसका मतलब ही ये है, ठीक है, वो फोन करना, वो फोन करना है, ये फोन पर बातें करना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? थोंगवा हादा फोन पर बातें करना, वो है चोनवा हादा फोन करना, ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया। तो थोंगवा चोंग अगर लफ्ज आ जाएगा, ये टेक्निकली ये वर्ड्स आता है पेपरों के अंदर, थोंगवा चोंग, इसका मतलब है वो फोन पे बातें कर रहा है, बातों में मसरूफ है। जैसे आप कहते हैं लाइन इज बिजी, लाइन इज बिजी, इसका मतलब यह लाइन बिजी है, फोन पर बातें की जा रही है। उसके बाद इसको समझने के लिए मैं एक वर्ड और लिखने लगा हूं, उनजोन चुंग, ठीक है, ड्राइविंग में बिजी है, ड्राइविंग कर रहा है, तो चुंग का मतलब जो है आपके सामने आ गया। उसके बाद एक ग्रामर का जो वर्ड है सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल किया जाता है, जी मा से हो। क्या वर्ड आया है? जी मा से यो। ये कल हमने चैप्टर में पढ़ा था। ओरेंज चोगरो खासे हो, वेन चोगरो खासे हो, आपरो खासे हो, थुईरो खासे हो, वीरो उल्ला खासे हो, नेरियो आरेरो नेरियो खासे हो। तो अगर खासे हो का मतलब है जाना, आप चले जाएं। अगर जी मासे हो साल लगा देंगे तो इसका मतलब है आपने उधर नहीं जाना। ऑरेंज चोगरो खाजी मासे हो, ठीक है, राइट साइड की तरफ मत जाएं। इसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पेपरों में ये आता है, ध्यान है, इधर देखिए जी, ये वर्ड जो है जी मासे हो, इसका दूसरा एक्सप्रेशन भी आ जाता है, जी मा शिप शी ओ, सेम मीनिंग्स हैं, ठीक है। डोंट, ठीक है, डोंट, मत, इससे पहले जो वर्ब आ जाएगा वो काम आपने नहीं करना। जी मा से हो जो है ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद एक वर्ड आया जी, और वर्ब लिखा है मैंने, ये दो वर्ब लिखे हैं, बड़े अहम हैं, और क्योंकि ये चीजें आपने की हैं ये भी आपको आने जरूरी है। शिंदा का मतलब क्या होता है? टू वियर, पहनना। इब्ता का भी मतलब होता है टू वियर, पहनना, पहनना, ठीक है। और ये जो वर्ब है शिंदा, ये जूते वगैरह पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इब्ता जो है कपड़े पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसमें जितने भी चीजें आपके सामने बोर्ड पे आई हैं, ठीक है, अगर आप ये एक दफा ये सारी दिखाएं जरा, ये अंजुन छेल से लेके ये सारी चीजें जो है बुक 2 के अंदर 49 चैप्टर में भी मौजूद है, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं पास्ट क्वेश्चंस उसमें बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। फिर उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, वर्ब्स हैं, कुछ नाउन्स हैं, वो भी हमने निकाले हैं। तो ये सारे अगर आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है क्वेश्चन की जो लिस्ट है, आप तकरीबन 100 क्वेश्चन के पास जो है आपके कंट्रोल में आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं सेफ्टी यूनिट्स के मुतालिक। मिसाल के तौर पे उन्होंने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए थे, खालसू इसोयो, खालसू इसोयो, और खालसू ओपसोयो। सू इसोयो का मतलब है आप वो काम कर सकते हैं, खालसू इसोयो जा सकते हैं, खालसू ओपसोयो नहीं जा सकते। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये सेफ्टी